जी बेटा, तो आज का हमारा टास्क है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स which would yield the following pure alkenes on dehydrohalogenation। उन अल्काइल हैलाइड्स का नाम और स्ट्रक्चर लिखिए कि जिनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई जाए तो ये अल्कीन्स बने। पिछली जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी उसमें मैंने आपको अल्काइल हैलाइड दिए थे और आपसे कहा था कि इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने पर जो अल्कीन बनेगा वो बताओ। अब की बार मैं आपको अल्कीन दे रहा हूं और ये पूछ रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड कौन सा इस्तेमाल हुआ होगा वो बता दो। ठीक है भाई, तो उसके 10 पार्ट्स थे, इसके सिर्फ 6 पार्ट दिए हैं। थोड़ा रहमो करम किया है इस बार तुम लोगों पर। तो देखते हैं पहला पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा। 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन एक मिनट मुझे जरा दीजिएगा, ये कुछ मसला हो रहा है डॉक्यूमेंट में। जी बेटा, तो पिछला सवाल आपको जो दिया था वो ये था कि आपको मैंने कह दिया था कि अल्काइल हैलाइड देकर कहा था अल्कीन बताइए, और अब के सवाल में अब की बार मैं आपको अल्कीन दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि ये अल्कीन बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड कौन सा चाहिए वो आप बता दीजिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है 1 ब्यूटीन। तो चलिए 1 ब्यूटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा। देखो, ब्यूटीन का मतलब होता है 4 कार्बन। तो सबसे पहले तो तुम्हें आंख बंद करके 4 कार्बन बना लेने। अच्छा, डबल। मैं इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराऊंगा। मैं अलग से KOH नहीं लिख रहा, सिर्फ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लिख रहा हूँ। यार क्या मसला हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराऊंगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने पर मुझे 1 ब्यूटीन मिलेगा। अच्छा, 1 ब्यूटीन क्या है भाई? 1 ब्यूटीन ये होता है। ये होता है 1 ब्यूटीन। तो मुझे जो अल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है इस मकसद के लिए, वो मुझे सबसे बेहतर जो एक चीज लग रही है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पे ये प्रोडक्ट मुझे दे सकता है। तो अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड पर यहाँ पर कोई हेलोजन लगा दूं और 1 पर, ठीक है, और तो क्या होगा? तो हमारे पास ये होगा कि ये अल्फा कार्बन होगा मेरे पास और इसका जो पड़ोसी होगा बेटा वो बीटा कार्बन होगा। इधर से हेलोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा। हेलोजन निकल कर बनाएगा KCl और हाइड्रोजन निकल कर बनाएगा वाटर, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने पर। तो इस तरीके से 1 ब्यूटीन बना सकता हूं, लेकिन सिर्फ इस तरीके से तो नहीं बना सकता, एक और तरीका भी है। एक और अल्काइल हैलाइड भी होता है जिसके जरिए ये काम हो सकता है। इसके जरिए भी ये काम हो सकता है बेटा, सिर्फ इसी के जरिए ही काम नहीं होगा, इसके जरिए भी काम हो सकता है। क्या मतलब हुआ सर? बेटा मतलब बहुत आसान है। अच्छा, अब देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो इसमें अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी, यानी कि अल्फा कार्बन ये है, इसमें से मैंने वो निकाला हेलोजन, और बीटा कार्बन ये पड़ोस वाला है,
लेफ्ट वाला, इसमें से हाइड्रोजन निकाला तो मेरे पास 1 ब्यूटीन बन गया। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी जो इससे बन सकती थी वो ये थी, CH3 ये यहीं रहता, ये CH क्लोरीन, और इसमें से इस वाले बीटा, राइट वाले बीटा में से मैं हाइड्रोजन निकालता और इन दोनों के क्लोरीन तो डबल बॉन्ड। हट जाएगा ना? दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रही हो? सर क्लोरीन तो हट जाएगा ना? ओ हाँ सॉरी, क्लोरीन हट गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो अब ये बना क्या है मेरे पास, ये बना है बेटा 2 ब्यूटीन। तो आपसे बेसिकली वो यही कह रहा है कि भाई कौन सा अल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे कि आपको ये वाले अल्कीन्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन आप हमेशा बेस्ट को ढूंढते हो बेटा। तो आप आखिर में एक बात लिख देना यहां पर, क्या कि भाई इन दिस केस कंपाउंड ए इज बेटर, इस केस में कंपाउंड ए बेटर है, in this case compound A is better because it only yields required product। जो आपका रिक्वायर प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगा और कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज तो दो हैं, लेकिन इस्तेमाल कोई बेहतर जो होगा वो हम बेहतर ही को लिखेंगे। तो हमने लिखना दोनों पड़ेगा, आखिर में बताना पड़ेगा दोनों में से बेहतर कौन है। अब आ जाओ दूसरे पे, ये 2 पेंटीन है। तो अब मुझे बनाना है 2, थोड़ा सा ऊपर करें। बेटा आवाज कट रही है आपकी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। ठीक है, तो मुझे बनाना क्या है, अब 2 पेंटीन बनाना है ना। तो 2 पेंटीन बनाने का मतलब ये है कि पहले तो आंख बंद करके 5 कार्बन बनाओ भाई चेन में। उसके बाद दूसरे कार्बन पे आप इधर से दूसरा बांधोगे तो ये होगा दूसरा कार्बन, ये वाला। इधर से दूसरा लोगे तो ये कार्बन होगा। मैं लेफ्ट साइड को ही प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैंने इधर से ले लिया। अब किसी का अगर इस साइड से दिल कर रहा है वो कर सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा। ओहो, मैंने खुद गलत कर दिया। 2 कार्बन का मतलब ये हुआ, इस वाले के पास एक H रहेगा और इधर हो जाएगा H3। ठीक है, ये है 2 पेंटीन। अब मुझे ये बनाना है। अब 2 पेंटीन को बनाने के लिए जो मुझे कंडीशंस नजर आ रही हैं, वो एक कंडीशन तो भैया ये नजर आ रही है कि मैं क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो या फ्लोरो पेंटेन लूं, लेकिन इसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी पेंटेन में ले रहा हूं उसमें मैं हेलोजन लगा दूं दूसरे कार्बन पर। अगर मैंने मिसाल के तौर पे हेलोजन दूसरे कार्बन पर लगाया तो ये अल्फा कार्बन है और इसके ये जो दो पड़ोसी हैं ये बीटा कार्बन है। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन इधर से निकालो या उधर से निकालो, सॉरी लेफ्ट से निकालो गे तो 1 पेंटीन बनेगा, राइट से निकालोगे तो 2 पेंटीन बन जाएगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। एक और पॉसिबिलिटी भी है भैया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप हेलोजन को सेंटर वाले कार्बन पे लगा दो। जब सेंटर वाले कार्बन पर लगाओगे तो सेंटर वाले कार्बन पर लगाने पर हाइड्रोजन आप राइट से निकालो या हाइड्रोजन आप लेफ्ट से निकालो, दोनों ही कंडीशन में ये 2 पेंटीन बनेगा। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, विच इज मोर बेटर, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, क्या ज्यादा बेहतर है? बी। बी। क्यों?
क्योंकि दोनों कंडीशन में 1 पेंटीन ही रहा है, 1 पेंटीन। बिल्कुल, B is better because it only gives 2 पेंटीन। बी जो है वो बेहतर है क्योंकि बी सिर्फ और सिर्फ 2 पेंटीन दे रहा है, ए सॉरी 1 पेंटीन नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा प्रोपीन बना लेते हैं। नंबर 3 है मेरे पास प्रोपीन। अच्छा प्रोपीन का मतलब हुआ भैया, प्रोपीन का मतलब हुआ, सर तो क्या सब में दो पॉसिबिलिटीज होंगी? नहीं बेटा जरूरी नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं इसमें 2 पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा इसमें देखो प्रोपीन कह रहा है तो 3 कार्बन वाला क्लोरीन इधर लगा दिया। अब किसी को ब्रोमीन अच्छा लग रहा है, बेटा ब्रोमीन लगा लेना, मसला नहीं है, मुझे कोई ब्रोमीन से जाती दुश्मनी नहीं है, पर मुझे मोहब्बत जरा क्लोरीन से है। ठीक है, तो बात सुना, आप एक बार ऊपर देखना, देखना आपने किया क्या है। मतलब इसमें डराने और धमकाने वाली कौन सी बात है बेटा, यही बात आप प्यार से भी बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा अल्लाह लगा सर, इतना आराम से तो बोला है। बेटा मुंह में तुमने कांटे रख कर बोला, वो असल में तुमने बोला आराम से ही, लेकिन जैसे ही तुमने बोला ना तुम्हारे मुंह में कांटे थे, गिर गए वो, और गलती से मेरा पैर लग गया उनके ऊपर। देख लिया बेटा। मेरे रास्ते में आते ही लिख नहीं रही थी, समझ रही थी क्या आपने क्या किया है। ओ, तो अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पर बनाई है, इस दूसरी पॉसिबिलिटी में क्लोरीन मैंने सेंटर वाले कार्बन पर लगा दिया। ठीक है, अब अल्फा कार्बन मेरे पास ये है, बीटा कार्बन ये दो पड़ोसी हैं। देखो हाइड्रोजन में राइट से निकालूं या लेफ्ट से निकालूं, अगर राइट से निकालूंगा तो नंबरिंग राइट से होगी, ये तब भी प्रोपीन रहेगा। लेफ्ट से निकालूंगा तो नंबरिंग लेफ्ट से होगी और ये तब भी प्रोपीन ही रहेगा। तो इसके अंदर हम लिख देंगे कि बोथ आर करेक्ट, इसमें दोनों सही हैं, मतलब बोथ आर करेक्ट। तो अच्छा करेक्ट लिखना सही नहीं है, करेक्ट लिखना सही नहीं है, वरना लगेगा कि एक सही होता है एक गलत होता है, गलत दूसरा भी नहीं होता। बोथ आर बेस्ट लिख देते हैं, ये बोथ आर पॉसिबल, पॉसिबल देखो, बेनिफिशियल। पॉसिबल हाँ बेनिफिशियल सही है। पॉसिबल यहाँ पर ए भी है, ए से भी ये हो सकता है, ए से भी रिएक्शन होता है, लेकिन ए से आपको 100% 2 पेंटीन नहीं मिलेगा, लेकिन बी से 100% 2 पेंटीन मिलेगा। यहाँ पर आप कोई सा भी स्ट्रक्चर आइसोमर यूज कर लो, आपको जो पेंटीन मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है भाई, आगे चलूं, आगे चलूं बेटा। यस सर। यस सर। अगला है 2 मिथाइल 1 पेंटीन। 2 मिथाइल 1 पेंटीन, 2 मिथाइल 1 पेंटीन। अच्छा पहले तो मैं ये 2 मिथाइल 1 पेंटीन बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल और 1 पे पेंटीन चाहिए। सही है भाई, ये हो गया। इसमें किसी को शक और शुबात हैं तो बता दीजिए। बेटा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो अब मुझे चाहिए पेंटीन
के लिए क्लोरोपेंटेन लेना है ना, या ब्रोमोपेंटेन या आयोडोपेंटेन या फ्लोरोपेंटेन, जो भी है, अच्छा पेंटेन लेना है। 1 पे चाहिए पेंटीन भैया, तो 1 पे पेंटीन चाहिए, तो 1 में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भैया ब्रोमीन, और 2 पे ले लेता हूँ मिथाइल। अब जब रिमूवल होगा तो रिमूवल में एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बाकी प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है। क्या? 1 पेंटीन बनाने की एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप हेलोजन को दूसरे कार्बन से निकालो। दूसरे कार्बन से निकालने में एक और प्रॉब्लम है। क्या? इसके अंदर अगर ब्रोमीन यहां से अल्फा कार्बन से निकलेगा तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 पेंटीन बनेगा, जो हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन यहां से राइट से लेफ्ट से निकलेगा तो बनेगा ये 1 पेंटीन, चलो सही है, हजम हो गया, कोई मसला नहीं है, 1 पेंटीन बन गया। और अगर अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकलता है तब भी ये बनेगा 1 पेंटीन ही। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज में से, इस वाले स्ट्रक्चर में 3 पॉसिबिलिटीज में से 2 पॉसिबिलिटीज वो हैं जो हमें चाहिए, एक पॉसिबिलिटी वो है जो हमें चाहिए नहीं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी उसी चीज की है जो हमें चाहिए। तो आपके लिहाज से, आपके अंदाजे से कौन सा कंपाउंड बेहतर होगा, ए या बी? ए। ए इज बेटर, ए बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ये 100% आपका रिक्वायर प्रोडक्ट देगा, बिकॉज इट यील्ड्स ओनली रिक्वायर या फिर डिजायर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? बेटा बात समझ में आई? बोलो बेटा। सर दूसरा सवाल है, पूछूं? क्या कह रही पूछूं? हो? एक बार दूसरा सवाल है, डांटेगा नहीं। 1 मिनट सब्र करो, ठीक है भाई। तो ये 6 में से 4 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, और 2 पार्ट्स के लिए मैं आप लोगों के जवाब का मुंतजर रहूंगा। बाकी 2 पार्ट्स आप लोग करेंगे, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के पास सवाल और आ जाए। जल्दी करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर, ले लिया। चलो ठीक है।